हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। एक आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 अप्रैल को आपका क्या है, एग्जाम है नॉट सेट 6 का। और इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है क्योंकि बहुत सारी चेंजेस किए गए हैं नॉट सेट 6 के अंदर। नोट सेट 5 अलग था, नोट सेट 6 के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेज है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी चीज यहां पर चेंज कर दी गई है और कौन सी चीज ऐड कर दी गई है और क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आई होप जो है सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। और नोट सेट 6 की एग्जाम जो है वो 14 अप्रैल को है। इसके लिए क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है, नोट सेट 6 के अंदर क्या क्या चेंजेज हुए हैं वो हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोट सेट 6 के अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि दो एग्जाम्स जो है वो हो रही है कि सर एक जो पेपर का पैटर्न है वो भी एकदम चेंज हो चुका है और क्या क्या चीज है सर इसके अंदर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सर एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है, आपके ये जो पेपर पैटर्न रहने वाला है ये चेंज हो चुका है। पेपर का जो पैटर्न है वो दो पार्ट के अंदर रहने वाला है कि सर दो पार्ट कौन कौन से हैं। आप सभी जानते हैं कि दो पार्ट के अंदर सबसे पहला पार्ट जो रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, बोले तो प्रीलिमिनरी। यस या नो, प्रीलिमिनरी जो है सबसे पहले टेस्ट लगने वाला है, उसके बाद में क्या लगेगा, मेंस लगेगा। सबसे पहला टेस्ट आपका जो 14 अप्रैल को रहने वाला है, सबसे पहला यही एग्जाम्स जो है पहले लगेगा कि सर यहां पर प्री पास होंगे तभी हम कहां जा पाएंगे, आगे जा पाएंगे। बोले तो आपने जब प्री क्लियर किया तो प्री क्लियर करने के बाद आप एग्जाम के लिए अपीयर है मेंस के लिए। तो प्रीलिमिनरी जो है वो नॉट सेट रहने वाला है सबसे पहला। सेकंड जो है वो क्या रहेगा, मेंस रहेगा। प्री जैसे ही क्वालिफाई आपने कर लिया, सेम आप मेंस के अंदर क्वालिफाई कर लोगे। प्री और मेंस के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस है, वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं नॉट सेट प्री के लिए कि यदि आप नॉट सेट की तैयारी कर रहे हैं और नॉट सेट प्री की तैयारी कर रहे हैं तो प्री के अंदर सर किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सबसे पहले हम इसके बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। अब नॉट सेट प्री के अंदर यदि मैं ड्यूरेशन की बात करता हूं कि सर हमें कितना ड्यूरेशन मिलेगा, एग्जाम जब हम देंगे तो कितना ड्यूरेशन जो है हमें मिलने वाला है, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि 90 मिनट जो है वो आपको मिलेंगे। कितना मिलेंगे, 90 मिनट जो है वो आपको इस पेपर के अंदर मिलने वाले हैं दोस्तों। 90 मिनट, 1.5 घंटा जिसे हम बोलते हैं 1.5 आवर जो है हम जो है देखेंगे कि सर यहां पर जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहेगा। यहां पर भी जो है वो पेपर का पैटर्न आपको अलग दिखाया गया है और यहां पर पेपर का पैटर्न चेंज है, वो दो पार्ट्स के अंदर आपको मिलेगा, जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट जो होगा वो 80 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे और वो 80 एमसीक्यू आपको ओनली और ओनली किसके देखने को मिलेंगे, नर्सिंग के। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नर्सिंग के 80 एमसीक्यू मिलेंगे और सेकंड पार्ट के अंदर जो 20 एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं वो नॉन टेक पार्ट से मिलेंगे और नॉन टेक पार्ट के अंदर आपका क्या आता है, जीके एंड आपका एप्टीट्यूड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो दो पैटर्न के अंदर ये रहेगा, नर्सिंग के 80 एमसीक्यू मिलेंगे, साथ के साथ जीके और एप्टीट्यूड के 20 एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि सर मार्क्स कितने मिलेंगे। जब हमारे यहां पर एक क्वेश्चन सही होगा तो सर कितने मार्क्स हमको मिलने वाले हैं, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, एक नंबर जो है वो आपको मिलेगा। कितना, एक नंबर जो है ईच क्वेश्चंस का। ईच क्वेश्चंस का मतलब एक क्वेश्चन कितने का हो गया सर, 100 जो है वो नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन एक सही। सर अब सही कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी तो है सर यहां पर, बिल्कुल। तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि सर नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है। तो नेगेटिव मार्किंग की यदि हम बात करेंगे तो 1/3, कितना, 1/3 मार्क्स रहने वाले हैं। मतलब क्या हुआ 1/3 का, यदि आपके 3 एमसीक्यूज जो है वो क्या हो गए, गलत हो गया, तो आपका एक जो सही है उसमें से नेगेटिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर
कि 3 एमसीक्यू आपके गलत हैं, उसका 1 नंबर चला जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग जिसके कंट्रोल में है वो सिलेक्शन के पास जाने वाला है, ठीक है। अब लेकिन यहां पर नोटसेट ने एक गेम खेल दिया, डीएसएसबी की तरह उन्होंने भी एक फॉर्मूला अपनाया है, और वो फॉर्मूला अपनाया सेक्शन के ऊपर। उन्होंने जो है टोटल कितने सेक्शन डिवाइड कर दिए इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर, टोटल 5 सेक्शन उन्होंने रखा है। कितने? 5 सेक्शन उन्होंने इस एग्जाम्स के पैटर्न के अंदर रखा है। और बात करते हैं कि एक सेक्शन जो रहने वाला है वो कितने मिनट का रहेगा, टाइम भी फिक्स कर दिया दोस्तों। एक सेक्शन जो रहने वाला है वो 18 मिनट का रहेगा। मतलब कि सर एक सेक्शन यदि हम खोलेंगे तो उस एक सेक्शन को पढ़ने के लिए आपको टोटल 18 मिनट दिए जाएंगे, और उस एक सेक्शन के अंदर जो टोटल एमसीक्यू मिलेंगे, मतलब उस एक सेक्शन के अंदर जब हम टोटल एमसीक्यू की बात करेंगे तो टोटल 20 जो है वो आपको प्रश्न हल करने होंगे। इंपॉर्टेंट बात है, 5 सेक्शन बनाए, पहले सेक्शन के अंदर हर एक सेक्शन के अंदर कितना है, 18 मिनट मिलेगा, और उस एक सेक्शन के अंदर टोटल एमसीक्यू कितने रहेंगे, 20। तो 5 इंटू 20 कर लो, 5 इंटू 20 करोगे तो सर 100 एमसीक्यू हो गए क्या, यस या नो। और 18 इंटू 5 कर लो और कितना हो गया, 90 मिनट हो गए क्या। तो ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक यहां पर बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी होगी, वो ये रखनी होगी कि यदि आपने एक सेक्शन को कंप्लीट करके सेव एज नेक्स्ट कर दिया, कि मान लीजिए मैं पहले सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन मैंने कर लिए और मैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जाने वाला हूं, तो ध्यान में रखिएगा प्रीवियस सेक्शन के अंदर आप वापस नहीं जा सकते हो। ध्यान में क्या रखोगे कि ईच सेक्शन विल अपीयर वन टाइम ओनली। 90 मिनट ड्यूरेशन के दौरान 18 मिनट तक आप देख सकते हैं, लेकिन जब आप आगे सेक्शन के अंदर चले जाओगे तो प्रीवियस सेक्शन के अंदर नहीं आ सकते। मान लो पहला सेक्शन आपने कर लिया, सेकंड सेक्शन के अंदर आप जाओगे तो सर सेकंड वाले जब चले गए ना तो फर्स्ट वाले के अंदर नहीं आ सकते। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट है कि हर एक सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बेसिकली स्ट्रेटजी सिंपल अपनाई गई है और आप लोगों के लिए बेहतरीन हो चुकी है, क्योंकि अब आपको टाइम मैनेजमेंट जो है वो करने की आवश्यकता ही नहीं है। इन्हीं 20 क्वेश्चंस को आपको 18 मिनट के अंदर जो है टाइम मैनेजमेंट करना होगा। इसका मतलब जो कहते थे ना कि सर मेरे से पढ़ाई तो मैं करता हूं, मेरे से पेपर के अंदर टाइम ज्यादा लग जाता है, अब आपकी समस्या यहां पर क्या हो चुकी है, हल हो चुकी है। इज दैट क्लियर कि आपको 20 एमसीक्यू 18 मिनट के अंदर करने हैं, आराम से कर लोगे। क्वेश्चंस को अच्छे पढ़ोगे, आराम से उसको सॉल्व भी कर लोगे। तो जो टाइम का मैनेजमेंट जो है वो आप गड़बड़ा रहा था, वो नॉरसेट ने आपके लिए बहुत इजी कर दिया है कि आपका टाइम का मैनेजमेंट हम खुद करेंगे, और इन्होंने इस सेक्शन को अपना लिया। और मैं इस सेक्शन को बेहतरीन इसलिए मानता हूं कि हर बार यही होता है कि सर हमें टाइम नहीं मिला, हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए। आज से वो समस्या भी आपकी हल हो चुकी है। बेहतरीन सेक्शन ये इन्होंने अप्लाई किया है, मैं इसके लिए सराहना करता हूं नोटसेट 6 को कि इन्होंने ये वाला सेक्शन जरूर अपनाया, कि आगे बढ़ने के बाद दोबारा नहीं जा सकते। इसका मतलब बी कंसंट्रेशन होकर आप जो है हर एक क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सर आगे बात करते हैं कि सर यहां पर नेक्स्ट जैसे ही हमने यहां पर क्या कर दिया, एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद अब रिजल्ट जब आएगा तो क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर दिए सर। ठीक है, कि यदि हम बात करते हैं कि जनरल के अंदर अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस यदि हम कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको कितने मार्क्स जो है वो आवश्यक रहने वाला है, या आप ओबीसी के अंदर आते हैं तो कितने मार्क्स रहने वाले हैं, एससी या एसटी के अंदर आते हैं तो टोटल कितने मार्क्स आपको चाहिए, या आप फिजिकली हैंडीकैप पीडब्ल्यूएचडी पीडब्ल्यूबीडी के अंदर आते हैं, फिजिकली यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको कितने मार्क्स की आपको आवश्यकता रहने वाली है। ठीक है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि अनरिजर्व जो जनरल के अंदर आता है, जो ईडब्ल्यूएस के अंदर आता है, उसको कम से कम मिनिमम है 50% तो लाना आवश्यक है। ऊपर तो चाहे कितने लिया हो, लेकिन 50% तो कंपलसरी है, आपको लाना ही लाना है।
ओबीसी के अंदर है तो 45 परसेंटाइल आपको लाना है। एससी एसटी के अंदर और कम कर दिया गया है 40 परसेंटाइल, कितना 40 परसेंटाइल एससी एसटी के लिए है। और पीडब्ल्यूबीडी के अंदर आगे एडिशनल 5% रिलैक्सेशन है, ठीक है 5% रिलैक्सेशन है, मतलब 35 के अंदर ही पीडब्ल्यूडी वाले क्वालिफाई हो जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको लाना जरूरी है। यदि आपने ये क्वालिफिकेशन मार्क्स यदि आपने नहीं लाए तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हो। तो यहां पर ही चटनी हो जाती है लोगों की, क्योंकि जो मेहनत करेगा वो यहां पर क्वालिफाई लेकर आगे बढ़ जाएगा मेंस के लिए। इज दैट क्लियर? तो नॉट सेट 6 का प्री का एग्जाम्स का पैटर्न आपका ये रहने वाला है। मेरे हिसाब से आपको सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सर मेंस का बता दीजिए। आपने बोला कि प्री का पैटर्न ये रहने वाला है, तो नॉर्सेट मेन का पैटर्न क्या रहेगा? नॉर्सेट मेन का एग्जाम जो रहेगा वो भी सेम पैटर्न से रहेगा क्या? नहीं दोस्तों, यहां पर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं नॉर्सेट मेंस के लिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सर यहां पर एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो कितना रहने वाला है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये आपका बनेगा कि सर क्वेश्चंस कितने आएंगे, क्वेश्चन नंबर। अरे बोलो कि हाँ बिल्कुल सर कि क्वेश्चन टोटल कितने आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी दुविधा यही दूर कर दूं कि यहां पर भी आपको 90 मिनट मिलने वाले हैं। कितने मिनट मिलेंगे? 90 मिनट मिलने वाले हैं। और टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? 100 एमसीक्यू। देखो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, वही टाइम है। लेकिन सर खास बात यह है कि ओनली नर्सिंग के रहेंगे ये दोस्तों। जहां पर प्री के अंदर आप जीके और एप्टीट्यूड के अंदर रुक रहे थे वो चीज आपकी यहीं पर क्लियर कर दी। ओनली और ओनली नर्सिंग के एमसीक्यू रहेंगे। और बात करते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कौन से बेस्ड? सिनेरियो बेस्ड। अरे सिनेरियो का मतलब है कि आपको वो एग्जामिनर जो होगा वो क्या करेगा? कहानी सुनाएगा कि एक पेशेंट हमारे पास आया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कार चला रहा था, उसका माथा फूट गया, आईसीपी बढ़ गया। तो आईसीपी के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको पहले दिखाई देंगे। मतलब उसने कहानी बनाई और कहानी बनाकर आपको पेश कर दी। और सबसे इजी लेवल पैटर्न होता है मेंस का सिनेरियो बेस का। यदि नॉर्सेट को क्लियर करना है तो मेरा अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, आप हर एक क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाओगे। वो कब होगा? जब थ्योरी माइंड के अंदर आपको याद रहेगी, ठीक है, याद रखिएगा, चलेगा। सर मार्क्स की बात करते हैं कि कितने नंबर आपको मिलेंगे, तो सेम पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। 1 मार्क्स आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? बिल्कुल सर, नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी रहने वाली है, वही सेम रहने वाली है 1/3, ठीक है, सेम रहेगी 1/3। कि सर यहां पर भी 5 सेक्शन रहेंगे। क्या रहेंगे? 5 सेक्शन रहने वाले हैं। और वही 5 सेक्शन आपको 18 मिनट के अंदर करने हैं, ठीक है। एक सेक्शन कितने मिनट के अंदर करना होगा? 18 मिनट के अंदर करना होगा। कि सर कितने एमसीक्यू रहेंगे उस एक सेक्शन के अंदर? तो वही 20 एमसीक्यू रहने वाले हैं। इज दैट क्लियर? सिंपल वही फॉर्मूला इन्होंने अपनाया है। और वही यदि आपने आगे बढ़ गए, एक सेक्शन को छोड़कर आप दूसरे सेक्शन के अंदर चले गए तो दोबारा आप प्रीवियस सेक्शन के अंदर नहीं आ सकते हैं। सेम आपका जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है जो आपको प्री के अंदर लाना था, सेम मेंस के अंदर भी वही रहने वाला, ठीक है। तो यदि मैं यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स की यदि बात करता हूं तो ये मार्क्स जो है वो प्री के लिए भी है सेम, और आपके मेंस की एग्जाम्स के लिए भी है। दोनों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स आपको सेम मिलने वाले हैं। आपको कोई किंतु परंतु नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। कोई आपको एडिशनली जो है वो नहीं लाना है। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस का नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कि सर नर्सिंग के अंदर तो गाताएं हैं, कितना पढ़े हम? बिल्कुल सर, नर्सिंग के सिलेबस की यदि हम बात करते हैं तो आपने एनाटमी एंड फिजियोलॉजी तो सभी ने पढ़ी होगी। इज दैट क्लियर? अरे एना एंड फिजियोलॉजी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जहां से आपकी शुरुआत होती है वहां से डेफिनेट क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा।
जिसकी एनाटमी फिजियोलॉजी मजबूत है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को खेल जाएगा। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, ठीक है। आपकी पीडियाट्रिक हो गई, क्या होगी, पीडियाट्रिक हो गई। आपकी ओबीजी हो गई, ऑप्स गाइनी हो गई। आपकी साइकाइट्रिक हो गई, कौन सी हो गई, साइकाइट्रिक हो गई, पीडियाट्रिक हो गई, ठीक है। और ठीक है, अब लिखिए 6 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। 7 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। फिर आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CHM जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिसेंट के अंदर ज्यादा क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, ठीक है। आपकी रिसर्च हो गया, क्या हो गया, रिसर्च हो गया। आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट हो गया कि एग्जाम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपका सब्जेक्ट हो गया न्यूट्रिशन, ठीक है, जहां आप खाते पीते हैं, बिल्कुल सर खाते पीते परिवार के हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। आपकी माइक्रोबायोलॉजी हो गई, क्या हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गई। और आपकी साइकोलॉजी हो गई, ठीक है, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। आपकी सोशियोलॉजी हो गई, ये सभी आपके कहां है, नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, ठीक है, और फार्मेकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे फार्मेकोलॉजी से, ठीक है। फार्मेकोलॉजी हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन, मिडवाइफरी, CHN, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, ये सभी जो है आपके लिए नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहे, ठीक है। तो यहां से सर कौन से ऐसा सिस्टम है जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपकी ओबीजी और रिसेंट के अंदर साइकाइट्रिक जो है वो तो बाजी मार रही है। जिसको साइकेट्रिक आती है वो नोट सेट के अंदर फतेह कर रहा है। 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आपकी पीडियाट्रिक इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कम्युनिटी के साथ साथ MSN भी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन से अभी क्वेश्चन आने लग गए हैं। और आपकी माइक्रोबायोलॉजी और अभी रिसेंट के अंदर ट्रेंडिंग के अंदर फार्मेकोलॉजी भी आपके लिए रहने वाला है। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये तो मैंने नर्सिंग के बताए, लेकिन यदि आप पढ़ते हैं नॉन नर्सिंग, ठीक है, नॉन नर्सिंग से बाहर निकलते हैं तो दो चीजें आपका, एक तो जीके जनरल नॉलेज और आपका एप्टीट्यूड बोले तो रीजनिंग वगैरह जो है वो रहने वाली है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और मेहनत जो है वो एक बार की जाती है, बार बार नहीं होती है। यदि आपने आज की मेहनत की है तो आने वाला समय आपके लिए बहुत सारा रहने वाला है और शानदार दमदार रहने वाला है। तो ये एग्जाम्स का पैटर्न रहने वाला है। आई होप सभी को ये इंफॉर्मेशन वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा। सभी अपने दोस्तों तक, फ्रेंड तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि नॉट सेट 6 के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। और आपने जो मेहनत की है वो बेहतरीन की है, बेहतरीन से शानदार की है, और सिलेक्शन आप सभी का होगा। अपने आप पर विश्वास रखिएगा, आप जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारी टेंशन्स होती है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ा हुआ होगा, लेकिन एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि मुझे माँ बाप का सपना पूरा करना है, और उस सपने को पूरा करने के लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। हमने भी मेहनत की थी और आज इस मुकाम पर पहुंचे, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे सभी साथी, ठीक है, सभी भाई और बहन सभी हमारे साथ मिलकर आगे बढ़े और एक शानदार रिजल्ट देकर जाए नॉट सेट 6 के लिए। थैंक यू सो मच। इंफॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी होगी तो सभी अपने फ्रेंड सर्किल तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर।